ओके, ब्रेक के बाद आप लोग को फिर से स्वागत है। तो हम लोग ब्रेक से पहले इलस्ट्रेशन 2 सॉल्व किए थे, ठीक है। ये देखिए, हम लोग का इलस्ट्रेशन 2 ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है। हम लोग इलस्ट्रेशन 2 सॉल्व करने के बाद मैंने आप लोग को 5 मिनट का ब्रेक दिया था, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इलस्ट्रेशन 3 बेटा अभी नहीं सॉल्व करेंगे क्योंकि इसमें आर्बिट्रेज का कॉन्सेप्ट है, फिर क्रॉस रेट आर्बिट्रेज का कॉन्सेप्ट है। तो क्रॉस रेट आर्बिट्रेज का कॉन्सेप्ट मैंने पहले कॉन्सेप्ट आप लोग को समझाऊंगा, फिर उसके बाद इलस्ट्रेशन 3 सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। सर अभी हम लोग क्या करेंगे, एकदम आसान का क्वेश्चन है। इलस्ट्रेशन 4 रीड कीजिए, ठीक है। सर इलस्ट्रेशन 4 डिफ़िकल्ट क्वेश्चन या आसान क्वेश्चन, अगर फॉरेक्स में देखा जाएगा तो सबसे आसान क्वेश्चन रहेगा इलस्ट्रेशन 4। तो आप लोग काइंडली इलस्ट्रेशन 4 रीड कीजिए। तो एक बार आप लोग रीड कीजिए, फिर उसके बाद मैं आप लोग को क्वेश्चन समझाऊंगा, क्वेश्चन के बाद आंसर भी समझाऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन का नाम है इवैल्यूएशन ऑफ फॉरवर्ड प्रीमियम एनकैशिंग फॉरेन करेंसी डिपॉजिट, ठीक है। हेडिंग से तो हमें कुछ पता नहीं चलेगा, हमको क्वेश्चन का डिटेल को जाना होगा। द फॉलोइंग 2 वे कोटेशन अपीयर इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। सुनिए, क्वेश्चन में बोला कि 2 वे कोटेशन, कोट्स का मतलब होता है कोटेशन। आप बोलेंगे सर ये 2 वे कोटेशन का मतलब क्या होता है। देखिए, एक कोटेशन में 2 पार्ट होता है, एक होता है बीड और क्या होता है आस्क। बीड रेट आस्क रेट अगर डिफरेंट, मतलब बीड नॉट इज इक्वल टू आस्क, इसका मतलब हमें बीड और आस्क दोनों को सेपरेटली लिखना पड़ेगा। आंसर इज यस और नो। यस सर। अगर बीड आस्क सेपरेटली लिखा हुआ है तो उस कोटेशन को हम लोग कहते हैं कि 2 वे कोटेशन, ओके। अगर बीड आस्क सेम, मतलब एक ही अमाउंट, वही बीड वही भी आस्क होता है, इसका मतलब सेपरेटली लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम एक बार लिख देने से चल जाएगा, मतलब हम सेपरेटली नहीं लिख पाएंगे क्योंकि बीड, जो भी बीड है वही भी आस्क है। तो अगर बीड और आस्क सेम होता है वो कोटेशन को 1 वे कोटेशन कहते हैं। अगर बीड आस्क डिफरेंट होता है वो कोटेशन को हम लोग क्या 2 वे कोटेशन कहते हैं, ठीक है। ये टॉपिक हम लोग बेसिक में कवर किए थे। क्या आप लोग को याद है? हाँ सर हमें याद है। जो लोग को याद नहीं है वो लोग शायद रिवाइज करके नहीं आते हैं, तो कृपया आप लोग प्रॉपर रिवाइज करके आइए। बोला कि ये जो एक्सचेंज रेट है ना, अभी स्पॉट रेट चल रहा है। देखिए, ये कहता है कि रुपीज पर डॉलर, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि रुपीज पर डॉलर, इसका मतलब $1 कितना रुपीज। ऐसे अगर कोटेशन लिखा जाएगा तो हम उसको समझेंगे कि $1 हाउ मेनी रुपीज, ओके। बोला कि स्पॉट रेट $1 46.25, 2 महीना का फॉरवर्ड रेट चलता है 47.50, ठीक है। आगे पढ़ो। रिक्वायर्ड हाउ मेनी $, शुड ए फार्म, हाउ मेनी $, शुड ए फार्म सेल टू गेट 25 लाख आफ्टर 2 मंथ। सुनो, 2 महीने के बाद तुम्हें 25 लाख रुपीज़ चाहिए, 2 महीने के बाद तुम्हें 25 लाख रुपीज़ चाहिए। आप बोलेंगे सर 2 महीने के बाद हमें चाहिए, इसका मतलब 2 मंथ का फॉरवर्ड रेट लगेगा। कौन सा रेट लगेगा? 2 मंथ का फॉरवर्ड रेट लगेगा। क्यों? क्योंकि स्पॉट रेट लगता है जो सेटलमेंट स्पॉट में हो जाता है। आप आज कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, 2 महीने के बाद आपको कैश चाहिए, 2 महीने के बाद आप डॉलर पे करोगे, ब डॉलर सेल करोगे, ब डॉलर दोगे। तो इसका मतलब ट्रांजैक्शन आज सेटल नहीं हो रहा है, ट्रांजैक्शन भले आज हो रहा है लेकिन सेटलमेंट हो रहा है 2 महीने के बाद। तो अगर ट्रांजैक्शन मतलब कॉन्ट्रैक्ट आज होता है, सेटलमेंट फ्यूचर में होता है, उस वक्त हमको फॉरवर्ड रेट लगाना पड़ता है। कौन सा रेट लगाना पड़ता है?
फॉरवर्ड रेट लगाना पड़ता है, लेकिन स्पॉट में सेटलमेंट हो जाता है तो हम स्पॉट रेट लगाते हैं। पॉइंट नंबर ए बोला कि हाउ मेनी यूएस डॉलर शुड फार्म सेल टू गेट 25 लाख आफ्टर 2 मंथ, ठीक है। पॉइंट नंबर बी बोला कि हाउ मेनी रुपी इज द फार्म रिक्वायर्ड टू पे टू ऑब्टेन 2 लाख यूएस डॉलर इन द स्पॉट मार्केट। फिर पॉइंट नंबर सी क्या बोला, पॉइंट नंबर सी बोलता है कि अज्यूम द फार्म हैज $69,000 करंट अकाउंट्स अर्निंग इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन रूपी इन्वेस्टमेंट इज 10% पर annum, शुड द फार्म इनकैश द यूएस डॉलर नाउ और 2 मंथ लेटर। सुनिए, अब बोलेंगे सर इस क्वेश्चन का तीनों पार्ट है, हाँ ए बी सी, हम एक एक पार्ट सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमको एक्सचेंज रेट लिखना पड़ेगा, तो आइए मेरे साथ साथ लिखते रहिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है। ओके, तो इसका सॉल्यूशन हम यहाँ शुरू करेंगे। अब बोलिए सर एक्सचेंज, देखिए आप लोग के पास अगर मैथ्स, ये आप लोग का सीएम इंस्टीट्यूट का स्टडी मैट का क्वेश्चन है, अगर आप लोग के पास मैट नहीं है तो आपके पास 2 ऑप्शन होता है। पहले मैट डाउनलोड करो, इंस्टीट्यूट का वेबसाइट से मैट डाउनलोड करो, उसके बाद इस वीडियो को देखो, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट लेके भी देख सकते हो, ठीक है। तो जो भी करना है आप करो, मुझे परेशान मत करो, मैं और क्वेश्चन बार बार नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मुझे आंसर लिखना है। मेरे पास पीडीएफ है, दूसरा पीडीएफ है जिसमें क्वेश्चन अवेलेबल है यहाँ, ठीक है। सर पहले हमको एक्सचेंज रेट लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए मैं इधर लिख रहा हूँ एक्सचेंज रेट, मैं कौन सा कलर यूज करूँ, एक बढ़िया कलर यूज करूँ, ठीक है। अब बोलो स्पॉट रेट $1 क्या चल रहा है सर, $1 चल रहा है 46.00, 46.25, ये क्या, ये रुपीज। $1 46.00, 46.25 क्या रुपीज, ये स्पॉट रेट। अच्छा, अगर ऐसे बोलूँ तो 1 रुपीज क्या हो जाएगा सर, 1 रुपीज का मतलब ये अगर डायरेक्ट कोट होता है तो अब हम लोग को इनडायरेक्ट कोट इनडायरेक्ट को कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ठीक है। अब बताइए अगर डायरेक्ट कोट को आप इनडायरेक्ट को लेते हो तो हमको कोटेशन का रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, फिर स्विच अप करना पड़ेगा। तो रेसिप्रोकल का मतलब 1/, होगा, स्विच अप का मतलब बीड जाएगा, आस्क को आस्क आ जाएगा बीड को, तो 1 रुपीज हो जाएगा $1/46.25, 1/46.00, ठीक है। अब बोलेंगे सर ये तो हो गया स्पॉट रेट, अब फॉरवर्ड रेट भी लिखो, हाँ बिल्कुल लिखेंगे हम। तो 2 मंथ फॉरवर्ड रेट, 2 मंथ फॉरवर्ड रेट, बोलो 2 मंथ फॉरवर्ड रेट क्या चल रहा है सर, $1 अभी चल रहा है ₹47.00, ₹47.50। अच्छा, अगर ऐसा होगा तो क्या मैं कह सकता हूँ 1 रुपीज इज इक्वल टू 1/47.50 $1/47.00, बिल्कुल वहाँ ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। तो आइए इस चारों रेट का एक बार इंटरप्रिटेशन देखते हैं, तो हमेशा समझिए जो करेंसी लेफ्ट साइड में है, हमेशा समझिए कि जो करेंसी लेफ्ट साइड में है वही करेंसी सेल हो सकता है या वही करेंसी बाय हो सकता है। इसका मतलब अगर हम जाएंगे डॉलर बाय करने के लिए या डॉलर सेल करने के लिए तो ए वाला रेट लगाना पड़ेगा। हाँ, बाय होगा तो कौन सा रेट लगेगा, बाय होगा तो कौन सा लगेगा, सेल होगा तो कौन सा लगेगा, वो अलग बात है। लेकिन आपको अगर डॉलर बाय करना है या डॉलर सेल करना है तो पहला वाला रेट लगेगा। अगर आपको रुपी बाय करना है या रुपी सेल करना है तो सेकंड वाला रेट लगेगा, ये स्पॉट में। अगर फॉरवर्ड में आपको डॉलर बाय करना है तो ए वाला रेट लगेगा। अगर फॉरवर्ड में आपको रुपी बाय करना है या रुपी सेल करना है तो फोर्थ वाला रेट लगेगा, ठीक है। अब बोलेंगे सर टेक्निक क्या होते हैं, देखिए
आपके पास अगर एक एक्सचेंज रेट आ जाता है, आपके पास अगर एक एक्सचेंज रेट आ जाता है तो आपका जिम्मेदारी है, आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी यही होगा कि आप उसको डायरेक्टली भी लिखोगे, इनडायरेक्टली भी लिखोगे, डायरेक्टली भी लिखोगे, इनडायरेक्टली भी लिखोगे। फिर उसके बाद आप सोचिएगा कि कौन सा रेट में कौन सा करेंसी बाय या सेल हो रहा है। जैसे कि मुझे 2 रेट मिला था, मैंने 4 रेट लिख दिया, क्योंकि मुझे डॉलर का रेट मिला था क्वेश्चन में, मैंने इनडायरेक्टली रुपीज का रेट भी लिख दिया। तो अगर मैं इनडायरेक्टली अगर मैं रुपीज का रेट भी लिख देता हूं तो मुझे ऐसे इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा कि अगर डॉलर मुझे खरीदना है तो पहला वाला जाऊंगा, डॉलर बाय करना है या डॉलर सेल करना है तो डॉलर को बाय सेल करना है तो नंबर 1 रेट लगेगा, रुपीज को बाय सेल करूंगा तो नंबर 2 लगेगा। स्पॉट में फॉरवर्ड में अगर डॉलर बाय करूंगा तो मुझे कौन सा रेट लगेगा, कहाँ चला गया, शट, कितना वाला कौन सा क्वेश्चन था सर, इलस्ट्रेशन 4 था। ये आईपैड ना बीच बीच में मुझे परेशान कर रहा है। ठीक है, अरे किधर गया रे, ठीक है, यहाँ अगर मुझे फॉरवर्ड में डॉलर खरीदना है या बेचना है तो 3rd वाला रेट लगेगा, अगर फॉरवर्ड में मुझे रुपीज खरीदना है या बेचना है तो 4th वाला रेट लगेगा। आंसर इज यस। ओके, अब बोलेंगे सर अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब देखिए हमें एक्सचेंज रेट हमारा एनालिसिस हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को एक एक पार्ट सॉल्व करेंगे। तो पहला पार्ट क्वेश्चन का पहला पॉइंट समझिए, रीड करिए। बोल रहा है कि हाउ मेनी US डॉलर शुड ए फार्म टू सेल टू गेट 25 लाख आफ्टर 2 मंथ। सर ये क्वेश्चन लाइन समझ में नहीं आ रहे हैं। एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, हम डॉलर सेल कर रहे हैं या बाय कर रहे हैं रुपीज। देखिए बोला कि हाउ मेनी US डॉलर शुड ए फार्म सेल टू गेट 25 लाख आफ्टर 2 मंथ, मतलब सेटलमेंट 2 महीने के बाद होगा, मतलब सेटलमेंट 2 महीने के बाद होगा। तो अगर सेटलमेंट 2 महीने के बाद होता है तो एक बात मुझे बताइए कि स्पॉट रेट लगेगा या फॉरवर्ड रेट लगेगा। सर बिल्कुल फॉरवर्ड रेट ही लगेगा। तो ठीक है, आप इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि मैंने डॉलर सेल किया, या ऐसे भी सॉल्व करते हैं कि मैंने रुपीज बाय किया। डॉलर सेल किया तो भी आप सॉल्व कर सकते हैं, रुपीज बाय किया तो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो लिखिए पॉइंट नंबर ए का आंसर, डॉलर टू बी पे, डॉलर टू बी पे टू ऑब्टेन, बोलो कितना लाख रुपीज, टू ऑब्टेन 25 लाख रुपीज फॉरवर्ड। FR का मतलब होता है फॉरवर्ड रेट। अब बोलो फॉरवर्ड रेट, देखिए डॉलर तो पे करना होगा, इसका मतलब हम कंसिडरेशन पे करोगे कौन सा करेंसी में, डॉलर में, लेकिन बाय क्या करोगे, रुपीज। तो आप रुपीज बाय कर रहे हैं, अगर डॉलर सेल करोगे तो इंटरप्रिटेशन अलग हो जाएगा, लेकिन आंसर वही सेम ही आएगा। तो अब सोचिए कि मुझे रुपीज बाय करना है, क्या बाय करना है, रुपीज फॉरवर्ड रेट में। सुनिए ये जो एक बार ये एक्सचेंज रेट को देखिए, फॉरवर्ड में इस रेट में रुपीज बाय हो रहा है, इस रेट में डॉलर बाय सेल हो रहा है, इस रेट में रुपीज बाय सेल हो रहा है। तो आप क्या बाय करेंगे, रुपीज। तो कौन सा रेट हमें जाना पड़ेगा, सर एकदम लास्ट वाला रेट को हम जाना पड़ेगा, ठीक है। आप क्या करोगे, सर हम डॉलर रुपीज बाय करेंगे, क्या बाय करेंगे, रुपीज आप बाय करेंगे। रुपीज अगर आप बाय करेंगे तो बैंक सेल करेगा, तो अगर कस्टमर बाय करता है या बैंक सेल करता है तो हमेशा बिड रेट लगता है, नालायक को बिड नहीं लगता है, आस्क लगता है, बोलते हैं कि हाँ, वर्चुअल वाले में बोलते हैं कि हाँ। तो अब बोलो 1 रुपीज इज इक्वल टू 1 रुपीज इज इक्वल टू 1 रुपीज इज इक्वल टू, बोलो कितना, 1/47.00 डॉलर। क्यों सर, आस्क रेट। क्यों आस्क रेट, कस्टमर हैव टू
बाय। अब बोलो 25 लाख रुपीज इज इक्वल टू, सर सीधा साधा बात है, 25 लाख के साथ 1/47.00 डॉलर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अगर एक बार आप 25 लाख के साथ तो ये आंसर आ जाता है कितना, बोलिए 5319.49, $5319.49। इसका मतलब ये हो जाएगा कि टू ऑब्टेन ₹25 lakhs 2 month forward, to obtain ₹25 lakh 2 month forward, we have to sell oblique pay $5319.49। सॉरी, ब्रैकेट इधर नहीं रहेगा, ठीक है। वी हैव टू पे $5319.49। अगर सुनिए, अगर वीडियो में मैं दिखाई नहीं देता हूँ तो ये मत सोचिए कि सर कहाँ से चले गए, तो मैं यहीं पे खड़ा रहूँगा। अगर मुझे मन करेगा तो मैं छुप के पढ़ाऊँगा, तो मैं वीडियो से बाहर भी हो सकता हूँ। तो ठीक है सर, ये आप क्या बोलते हैं, ये टाइम पास हो गया, टाइम पास था। पॉइंट नंबर बी बोलो, ठीक है, पॉइंट नंबर बी बोलो। क्या बोला पॉइंट नंबर बी, जरा एक बार क्वेश्चन को फिर से देखिए। हाउ मेनी रुपी इज द फार्म रिक्वायर्ड टू पे टू ऑब्टेन। तो देखिए हमें रुपी पे करना है, तो रुपी हो जाएगा मेरा कंसिडरेशन वाला करेंसी, लेकिन मुझे चाहिए $2 लाख इन द स्पॉट मार्केट, $2 लाख इन द स्पॉट मार्केट। तब इट मीन्स हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस्ट ऑफ बाइंग $2 लाख स्पॉट में, कॉस्ट ऑफ बाइंग $2 लाख स्पॉट में। तो देखिए आपको क्या बाय करना है, सर हमें डॉलर बाय करना है, स्पॉट मार्केट या फॉरवर्ड मार्केट, सर स्पॉट मार्केट। हमें क्या बाय करना है, सर हमें डॉलर बाय करना है, स्पॉट मार्केट या फॉरवर्ड मार्केट, स्पॉट मार्केट। तो ठीक है, देखो इस रेट में डॉलर बाय होगा या डॉलर सेल होगा, ठीक है। तो हमें डॉलर बाय करना है, तो स्पॉट रेट मतलब पहला वाला रेट को हम लेंगे। तो $1 इज इक्वल टू 46.25। अगर हम डॉलर बाय करेंगे तो बैंक डॉलर सेल करेगा, अगर हम डॉलर बाय करेंगे तो बैंक डॉलर सेल करेगा। तो इसका मतलब कौन सा रेट लगेगा, बीड लगेगा या आस्क लगेगा, सर आस्क लगेगा, ठीक है। लिखो $1 इज इक्वल टू ₹46.25। क्यों सर, क्योंकि आस्क रेट, ओके। आपको कितना डॉलर चाहिए, सर $2 लाख इज इक्वल टू 2 लाख इंटू 46.25। जरा कैलकुलेशन करो, 2 लाख इंटू 46.25 क्या आ रहा है, सर 92,50,000 आ रहा है। तो 92,50,000 ये क्या रुपीज, मतलब अगर हम $2 लाख खरीदेंगे तो हमें 92,50,000 रुपीज पे करना पड़ेगा। तो इट मीन्स टू बाय $2 लाख at spot, to buy $2 lakh at spot, we have to pay 92,50,000 rupees. We have to pay 92,50,000 rupees. ओके, तो अब ये क्वेश्चन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट को हम सॉल्व करेंगे, जो पॉइंट नंबर सी होता है। तो एक बार पॉइंट नंबर सी को फिर से रीड करिए, एक बार पॉइंट नंबर सी को फिर से रीड कीजिए, ठीक है।
assume the firm has $69,000 current accounts earning interest। देखिए तुम लोगों का करंट अकाउंट है जिसमें तुम्हारा इनकम होगा 69,000 इनकम होगा डॉलर, मतलब तुम्हें $69,000 मिलने वाला है। इनकम हमेशा मिलने वाला होता है, एक्सपेंसेस हमेशा पे करने वाला होते हैं। तो मुझे $69,000 मिलेगा, ठीक है। अगर मैं रुपी में इन्वेस्ट करूं, देखिए मुझे तो डॉलर मिलेगा, लेकिन अगर डॉलर को रुपी को कन्वर्ट करके रुपी इन्वेस्टमेंट करूं, डॉलर इन्वेस्टमेंट करूंगा तो वो अलग बात है, उसके लिए हम अभी नहीं बोलते हैं। अगर मैं डॉलर को लाके रुपी को कन्वर्ट करके रुपी को डिपॉजिट करूंगा तो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा 10% पर एनम। मुझे इंटरेस्ट मिलेगा 10% पर एनम। बोला सोल्ड द फार्म इन कैश $, नाउ या 2 month लेटर। इसका मतलब बोलो जो $69,000 तुम्हें मिलने वाला है, क्या उस डॉलर को तुम आज ले लोगे या 2 महीने के बाद लोगे? तो देखिए मुझे डॉलर मिलने वाला है। पॉइंट नंबर सी का आंसर हम यहीं पे सॉल्व करेंगे। पॉइंट नंबर सी के लिए हम जरूर कलर चेंज तो करेंगे, ठीक है, रेड वाला कलर लेंगे। तो देखिए मुझे डॉलर मिलने वाला है, मुझे डॉलर मिलने वाला है। कितना डॉलर मुझे मिलने वाला है सर? $69,000 मुझे मिलने वाला है। मुझे डॉलर आज मिला तो मैं उसको कन्वर्ट करके, मुझे डॉलर आज मिलेगा तो मैं उसको कन्वर्ट करके रुपये में इन्वेस्ट करूंगा। अगर मुझे डॉलर 2 महीने के बाद मिलेगा तो भी मुझे रुपये को कन्वर्ट करना है। इसका मतलब मैं डॉलर में पैसा नहीं रख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि फॉरेन करेंसी में आप लोग पैसे होल्ड नहीं कर सकते हैं। अगर आपको फॉरेन करेंसी में इनकम हो रहा है तो आप उस फॉरेन करेंसी को लाना पड़ेगा और यहाँ रुपये में कन्वर्ट करके रुपये बैंक में डिपॉजिट करके रखना पड़ेगा। तो बोलता है कि अगर तुम आज वो डॉलर ले लोगे या 2 महीने के बाद लोगे। तो देखिए अगर मैं आज ले लूँ या 2 महीने के बाद ले लूँ, मुझे जहाँ पे ज़्यादा रुपी टर्म में वेल्थ मिलेगा, जहाँ पे मुझे ज़्यादा रुपी टर्म में वेल्थ मिलेगा वही काम मैं करूँगा। तो इसका मतलब मुझे देखना पड़ेगा कि अगर मैं आज ले आऊँ तो मुझे कितना मिल रहा है, अगर मैं 2 महीने के बाद ले आऊँ तो मुझे कितना मिल रहा है। इसका मतलब हमारे पास 2 अल्टरनेटिव या 2 ऑप्शन है, या तो आज ले लो या तो 2 महीने के बाद ले लो। तो ठीक है, तो लिखो वी हैव 2 ऑप्शन। नंबर 1 in cash now, number 2 in cash after 2 month। हमारे पास 2 ऑप्शन होता है। नंबर 1 होता है कि आज डॉलर ले लो या तो 2 महीने के बाद ले लो। We will select that option। We will select that option where our rupee wealth is maximum। जहाँ मेरा रुपी वेल्थ मैक्सिमम होगा मैं वही ऑप्शन को चूज करूँगा। तो आप बोलेंगे सर रुपी वेल्थ का मतलब, देखिए मुझे रुपी में तो कन्वर्ट करना है। तो अच्छा, और एक बार सुनिए, ये 2 महीने का बात है। ऑप्शन 1 में आपको डॉलर आज मिल रहा है, अगर आप आज का रेट लगाओगे तो रुपी आज का वैल्यू में मिलेगा। बोलो हाँ या नहीं? हाँ। लेकिन ऑप्शन 2 में डॉलर 2 महीने के बाद मिलेगा। 2 महीने के बाद अगर रेट लगाओगे तो रुपी में जो वेल्थ होगा वो 2 महीने के बाद होगा।
ये T0 का वेल्थ, ये T2 का वेल्थ। सर T0 T2 ये कहाँ से आया? T0 का मतलब आज, ये टाइम पीरियड होता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी में हम लोग कवर किए थे। T0 का मतलब आज, T2 का मतलब 2 महीने के बाद। क्या आप लोग जानते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमको हमेशा टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसीडर करके आगे जाना पड़ता है? बिल्कुल हाँ। इसका मतलब आज का वेल्थ को हम 2 महीने के बाद का जो वेल्थ आ रहा है उसको डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो कंपैरिजन करने के लिए हमारे पास से 2 ऑप्शन होता है, या तो हम डिस्काउंटिंग कंसेप्ट लगाएंगे, नहीं तो कंपाउंडिंग लगाएंगे। तो अगर हम कंपाउंडिंग का कंसेप्ट लगाएंगे, इसका मतलब आज जो पैसा मिल रहा है उसको 2 महीने आगे ले लो, आज जो पैसा मिल रहा है उसको 2 महीने आगे ले लो। इसका मतलब 2 महीने का इंटरेस्ट जोड़ के कंपेयर करो, नहीं तो इसको आज के वैल्यू में रखो, 2 महीने के बाद जो पैसा मिल रहा है उसको डिस्काउंटिंग कर लो 2 महीने। तो हम या तो कंपाउंडिंग कर सकते हैं, नहीं तो डिस्काउंटिंग कर सकते हैं। ये चीज़ आप लोग को इंटरमीडिएट का लेवल में क्लियर हो जाना चाहिए। अगर इंटरमीडिएट का लेवल में ये चीज़ आपको क्लियर नहीं है तो इसको अभी इमीडिएटली रिपेयर करो ये वाला कंसेप्ट, नहीं तो आगे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, अब लिखो इफ वी इनकैश नाउ, बोलो डॉलर रिसीव्ड, बोलो डॉलर रिसीव्ड, कितना हम डॉलर रिसीव करेंगे? सर 69,000। इसका मतलब आपके पास डॉलर मिल गया, आपको डॉलर मिल गया। देखो मेरे पास डॉलर नहीं था, मेरे पास डॉलर नहीं था, अब मुझे डॉलर मिल गया, ये मेरे लिए डॉलर होता है। तो इस डॉलर को मैं लेके, आज मुझे मिला, इस डॉलर को मैंने लेके बैंक के पास जाऊंगा, डॉलर को बेच दूंगा, बैंक के पास जाके डॉलर को बेच दूंगा। अगर मैं बैंक के पास आज जाके डॉलर बेचूंगा तो बैंक डॉलर बाय करेगा, इसका मतलब मुझे बीट रेट लगेगा या आस्क रेट लगेगा? सर बीट रेट लगेगा। तो अब बोलो $1 इज इक्वल टू, $1 इज इक्वल टू, आज का रेट क्या चल रहा है? सर ₹46। क्यों? सर बीट रेट। क्यों बीट रेट लगा? क्योंकि मुझे डॉलर आज मिला, उस डॉलर में बैंक को लेके बेचना चाहता हूं, तो अगर मैं डॉलर बैंक को बेचूंगा तो बैंक को खरीदना पड़ेगा। इसका मतलब बैंक खरीदेगा तो बीट रेट लगेगा, बैंक सेल करेगा तो आस्क रेट लगेगा। तो आप लोग को ये बात क्लियर? हाँ सर बिल्कुल क्लियर। ठीक है, अब बोलो रुपी वैल्यू इज इक्वल टू 69,000 इंटू 46, लगाओ कैलकुलेशन करो, 69,000 इंटू 46 कितना आ रहा है? सर 31,74,000 आ रहा है, 31,74,000 आ रहा है। अब बताइए ये जो 31,74 आ रहा है ये आज का वैल्यू या 2 महीने के बाद का वैल्यू? सर आज का वैल्यू। इसका मतलब ये T0 का वैल्यू, कब का वैल्यू है? T0 का वैल्यू। लेकिन ऑप्शन 2 तो T2 में वैल्यू मिलेगा, तो हम या तो 2 महीने का बाद का वैल्यू को प्रेजेंट को ला सकते हैं, या तो आज का वैल्यू को 2 महीने के बाद भी भेज सकते हैं। तो इसका मतलब हम 2 महीने के बाद भेज देंगे। ठीक है, अब बोलो इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर इज इक्वल टू कितना आएगा? 31,74,000 इंटू 10% इंटू 2/12। सर इंटरेस्ट मिल रहा है 52,900। ओके, तो मैच्योरिटी वैल्यू T2 में, मैच्योरिटी वैल्यू कब? T2 में कितना? 3174 प्लस 52,900।
32,26,900 32,26,900 ठीक है। अगर आज आपको डॉलर मिलेगा, आप आज कन्वर्ट करके उसको बैंक में डिपॉजिट करोगे तो 2 महीने के बाद उसका वैल्यू हो जाएगा 32,26,900। अब हम दूसरा ऑप्शन को इवैल्यूएट करेंगे। सर दूसरा ऑप्शन हमारे लिए क्या था? इफ वी एनकैश 2 months later, if we encash 2 months later। सुनिए, आपको डॉलर मिलेगा 2 महीने के बाद, आपको डॉलर मिलेगा 2 महीने के बाद। इसका मतलब आप डॉलर बेच सकते हो 2 महीने के बाद, तो आज का रेट लगेगा या 2 महीने का फॉरवर्ड रेट लगेगा? सर 2 महीने का फॉरवर्ड रेट लगेगा। तो अब बोलो डॉलर रिसीव्ड कितना? 69,000 ठीक है। $1 इज इक्वल टू, बोलो 2 महीने का फॉरवर्ड रेट बीड रेट क्या होता है? 2 महीने का फॉरवर्ड रेट है, फिर बीड में सर $1 इज इक्वल टू ₹47, ₹47 क्योंकि फॉरवर्ड रेट फिर बीड रेट, फॉरवर्ड रेट फिर बीड रेट। तो $69,000 इज इक्वल टू 69 इंटू 47, लगा कैलकुलेशन करो। 69 इंटू 47 सर 32,43,000। अब बोलो ये जो 32,43,000 आ रहा है, ये अमाउंट आपको कब मिलेगा? T2 में मिलेगा। हाँ, आप जीरो का वैल्यू को T2 का ऑलरेडी ले चुके हैं। ये T2 का डायरेक्ट वैल्यू, इसको हम डायरेक्टली कंपेयर करेंगे। अगर ऑप्शन 1 में हम जाएंगे, अगर ऑप्शन 1 में हम जाएंगे तो हमें मिल रहा है 32,26,900। अगर ऑप्शन 2 में हम लोग जाएंगे तो हमें मिल रहा है 32,43,000। तो इट इज बेटर टू एनकैश $69,000 2 months later। 2 महीने के बाद डॉलर इनकैश करो। अगर 2 महीने के बाद डॉलर इनकैश करोगे तो तुम्हारा रुपीज वेल्थ मैक्सिमम होगा। क्या आप लोग को एक क्वेश्चन समझ में आया? हाँ सर, एक क्वेश्चन बिल्कुल आसान था। शुरू से ही मैंने बताया था आप लोग कि ये क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे सर? अब हम लोग क्या करेंगे? इलस्ट्रेशन 5 सॉल्व करेंगे। नो, इलस्ट्रेशन 5 अभी नहीं होगा, मतलब आज के क्लास में नहीं हो पाएगा। आप बोलेंगे सर इलस्ट्रेशन 6 सॉल्व करेंगे। बिल्कुल, इलस्ट्रेशन 6 हम लोग अभी सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग फटाफट इलस्ट्रेशन 3 को एक बार इलस्ट्रेशन 6 को एक बार रीड करो। ठीक है। सनी लिमिटेड have exported goods to UAE for Arab Emirates dirham AED। ये कुछ नहीं होता है, एक करेंसी होता है। ठीक है, हम लोग इसको AED बोलेंगे। क्या बोलेंगे? AED। तो सनी लिमिटेड एक्सपोर्ट किया था। बताइए, एक्सपोर्टर का मतलब जो सेल करते हैं वो एक्सपोर्टर होते हैं, इंपोर्टर का मतलब जो बाय करते हैं वो इंपोर्टर होते हैं। अगर आप एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको पैसा मिलने वाला है, इसका मतलब टू बी रिसीव्ड। अगर आप इंपोर्ट करेंगे तो आपको पैसा पे करने वाला होता है, इसका मतलब पेबल। मतलब इंपोर्टर का मतलब होता है रिसीवेबल, इंपोर्टर का मतलब इंपोर्टर का मतलब होता है पेबल, एक्सपोर्टर का मतलब होता है रिसीवेबल। ठीक है, तो सनी लिमिटेड एक्सपोर्ट किया था, इसका मतलब सनी लिमिटेड को पैसा मिलने वाला है। कितना मिलने वाला है सर? AED 5 लाख मिलने वाला है। कब? 90 डेज के बाद। तो
तो 90 दिनों के बाद हमें मिलेगा AED 5 लाख। 90 दिनों के बाद हमको मिलेगा AED 5 लाख। ओके, रुपीज अप्रिशिएटिंग एगनेस्ट द AED। सर इस लाइन का क्या मतलब है? तो देखिए, इस लाइन का क्या मतलब है हमें पता नहीं मतलब हमको नहीं चाहिए। तो रुपीज अप्रिशिएटिंग एगनेस्ट द AED एंड SI इज एक्सप्लोरिंग अल्टरनेटिव टू मिटिगेट लॉस ड्यू टू AED डिप्रिसिएशन। सर इस बात का भी, इस लाइन का जो भी मीनिंग है हमें अभी पता नहीं चाहिए क्या मीनिंग है इसका, और फालतू में लिख दिया। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एनालाइज द पॉसिबिलिटी ऑफ अ मनी मार्केट हेज। तो देखिए, हमको मनी मार्केट हेज करना है बस। आप बोलेंगे सर मनी मार्केट हेज का मतलब क्या होता है? मनी मार्केट हेज का मतलब क्या होता है, हम लोग जब कॉन्सेप्ट किए थे एकदम अच्छे से डिस्कशन किए थे, उसका स्टेप बाय स्टेप मैंने लिखवाया था। मनी मार्केट हेज का दो सिचुएशन होता है, मनी मार्केट हेज फॉर पेबल, मनी मार्केट हेज फॉर रिसीवेबल। लेकिन यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा? मनी मार्केट हेज फॉर रिसीवेबल, मनी मार्केट हेज फॉर रिसीवेबल। तो देखिए, हमको 3 महीने के बाद, 90 दिनों के बाद मुझे मिलने वाला है AED 5 लाख। ठीक है, क्या होगा ना, अगर AED का रेट चेंज हो जाएगा तो मेरा नुकसान भी हो सकता है, फ़ायदा भी हो सकता है। अगर AED का वैल्यू बढ़ गया तो मेरा फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि मुझे ज़्यादा मिलेगा। मतलब AED 5 लाख मिलेगा, अगर उसका रुपी रेट बढ़ जाएगा तो मुझे कन्वर्सन करने के बाद ज़्यादा मिलेगा, अगर कम हो जाएगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि मेरा ये जो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन रिस्क है ना, मैं इसको हटाने के लिए या मिटिगेट करने के लिए, अगर आप ऐसे काम करोगे जिसके वजह से आपका फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन रिस्क मिटिगेट हो जाता है, उस ऑपरेशन को बोलते हैं हेजिंग। उस टेक्निक्स को क्या बोलते हैं? हेजिंग या मनी मार्केट ऑपरेशन। हेजिंग या मनी मार्केट ऑपरेशन। आप बोलेंगे सर मनी मार्केट ऑपरेशन हम करेंगे कैसे? तो ठीक है, मनी मार्केट ऑपरेशन हम कैसे करेंगे, मनी मार्केट ऑपरेशन तो करेंगे। बेसिकली हमको फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन का जो रिस्क होता है या लॉस का जो रिस्क होता है, वो रिस्क को मिटिगेट करना है। तो अगर वो रिस्क को आप मिटिगेट करने चाहते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन होता है। पहले तो आप हेजिंग कर सकते हैं, नहीं तो आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं। तो काइंडली वो वाला कॉन्सेप्ट को रिवाइज करके आओ। अगर कॉन्सेप्ट रिवाइज नहीं करके आओगे तो प्रॉब्लम होगा। मैं हर क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट रिवाइज नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट का क्लास अलग होता है, प्रॉब्लम सॉल्यूशन का क्लास अलग होता है। मैंने आप लोगों को एकदम शुरू से बताया था कि अगर कॉन्सेप्ट नहीं है तो मैं प्रॉब्लम सॉल्यूशन क्लास नहीं दे सकता हूं, ठीक है, क्योंकि मेरा क्लास खराब हो जाएगा। बार बार अगर मैं कॉन्सेप्ट रिपीट करूंगा तो अगर आपको कॉन्सेप्ट याद नहीं है तो आप एक काम करो, कॉन्सेप्ट को पहले इस वीडियो को पॉज करके कॉन्सेप्ट पहले देखो, ठीक है। अगर कॉन्सेप्ट का क्लास यूट्यूब में शो नहीं कर रहा है तो आप लोग एक काम कर सकते हैं, ये जो नंबर ऊपर में दिया हुआ है, इस नंबर में आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपका नाम लिख के और लोकेशन लिख के, ठीक है। फिर उसके बाद आपको ईमेल आईडी देना पड़ेगा। अगर इतना आप करोगे तो मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लास प्राइवेटली दे सकता हूँ। मेरा कॉन्सेप्ट क्लास यूट्यूब में पब्लिक शो नहीं होता है, वो प्राइवेटली रिजर्व रहता है। जिसको जो लोग चाहेंगे वो उन लोगों को मैं वो क्लास दे सकता हूँ, ठीक है। तो ठीक है, कोई बात नहीं। आप लोग अभी एक काम कीजिए, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करें। तो देखिए, मुझे 3 महीने के बाद कितना डॉलर मिलने वाला है? सर मुझे 3 महीने के बाद कितने डॉलर मिलने वाला है? सॉरी, डॉलर नहीं, AED 5 लाख मिलने वाला है। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, मतलब सनी लिमिटेड वांट टू मिटिगेट
foreign currency fluctuation risk. Hence, Sunny Limited have two option. सनी लिमिटेड के पास दो ऑप्शन हो सकता है. नंबर 1, सनी लिमिटेड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ले सकता है. नंबर 2, सनी लिमिटेड मनी मार्केट ऑप्शन भी कर सकता है. मनी मार्केट ऑपरेशन को हम लोग हेजिंग कहते हैं. तो सनी लिमिटेड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट भी ले सकता है, सनी लिमिटेड मनी मार्केट ऑपरेशन भी कर सकता है. मनी मार्केट ऑपरेशन को हम लोग हेजिंग कहते हैं. तो हेजिंग करने के लिए आपको इंटरेस्ट रेट चाहिए. क्वेश्चन में इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है. फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपको एक्सचेंज रेट चाहिए, फॉरवर्ड रेट. क्वेश्चन में फॉरवर्ड रेट भी दिया हुआ है. इसका मतलब हम यही शो करेंगे कि अगर हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में जाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, अगर मैं मनी मार्केट ऑपरेशन में जाएंगे तो हमें कितना मिलेगा. मुझे वही करना है जहाँ पे मुझे ज़्यादा मिलेगा. बोलो हाँ हाँ, भारत माता की जय. ठीक है, तो पहले लिखो इवैल्यूएशन ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट. लिखो ऑप्शन 1, इवैल्यूएशन ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट. इवैल्यूएशन ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट. एक मिनट. बोलो, अगर हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लेंगे तो अब बोलो सनी लिमिटेड को एईडी मिलेगा. अगर सनी लिमिटेड एईडी मिलेगा तो सनी लिमिटेड बेचने के लिए कॉन्ट्रैक्ट लेगा या खरीदने के लिए कॉन्ट्रैक्ट लेगा. सर बेचने के लिए. अगर सनी लिमिटेड बेचेगा तो बैंक खरीदेगा, तो कौन सा रेट लगेगा, बीड रेट. अब बोलो 3 मंथ फॉरवर्ड रेट, कौन सा रेट चाहिए, बीड. 3 मंथ फॉरवर्ड रेट, कौन सा रेट, बीड. बोलो 3 मंथ फॉरवर्ड रेट बीड क्या होता है, फॉरवर्ड रेट बीड. 3 मंथ फॉरवर्ड रेट बीड. $11.20. इसका मतलब 1 एईडी इज इक्वल टू ₹11.20. कितना एईडी मिलेगा आपको, बोलो कितना एईडी मिलेगा, 5 लाख. तो 5 लाख एईडी इज इक्वल टू 5 लाख इंटू 11.20. 5 लाख इंटू 11.20. सर 5 लाख इंटू 11.20, 56 लाख. If Sunny Limited will enter
If Sunny Limited will enter forward contract then Sunny Limited will have received 56 लाख। ठीक है, अगर हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लेंगे तो हमको 56 लाख मिलेगा। अगर सनी लिमिटेड मनी मार्केट ऑपरेशन में जाएगा तो क्या होगा? ऑप्शन 2 मनी मार्केट ऑपरेशन, जिसको कहते हैं हेजिंग, तो सुनिए, फॉलोइंग स्टेप्स आर टू बी फॉलोड। हमको वही वाला स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। ओके, स्टेप 1, तो सुनिए, आपको 3 महीने के बाद वहाँ मतलब फॉरेन करेंसी मिलेगा। ठीक है, तो स्टेप होगा बोरो इन फॉरेन कंट्री। आपको फॉरेन कंट्री में बोरो करना है। ठीक है, कहाँ गया रे? बोरोइंग amount should be such amount so that borrowed amount या हम लोन प्लस इंटरेस्ट should be equal to foreign currency receivable, that means 5 लाख AED। आपको उतना बोरो करना है, आपको उतना ही बोरो करना है कि बोरोड अमाउंट प्लस उसका इंटरेस्ट आपको जितना फॉरेन करेंसी मिलेगा उसके साथ बराबर होना चाहिए। इसका मतलब लेट बोरोइंग इज इक्वल टू एक्स AED। हमें एक्स AED बोरो किए। ठीक है, अच्छा, बोरो आप कहाँ करेंगे? फॉरेन में। तो फॉरेन का मतलब AED का बोरोइंग रेट 12%, तो इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर annum। आप शायद 90 डेज के लिए बोरो करेंगे। हाँ, आप 90 डेज के लिए बोरो करेंगे, तो इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% 90 डेज के लिए। अगर 12% एक साल का होता है तो 90 डेज का मतलब 3 महीना, तो 3 महीना का मतलब 3%, तो 0.03x अब x प्लस 0.03x किसके साथ बराबर होगा? 5 लाख। इम्प्लाई दैट x इज इक्वल टू 5 लाख डिवाइड बाई 1.03, 5 लाख डिवाइड बाई 1.03 कितना?
485 436.89 485 436.89 ये कौन सा करेंसी में अब बोरो किए? AED। इसका मतलब स्टेप 1 में मैंने आपको बोला कि आप AED 4,85,436.89 बोरो कीजिए, ठीक है। स्टेप 2 देखिए, फॉरेन में आप 485,436 AED बोरो किए। उस बोरोड फॉरेन करेंसी का मतलब AED को आप लेके होम कंट्री को आ जाइए। मैंने आ गया मेरा होम कंट्री को, मेरे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में AED है। मुझे कहाँ मिला AED? फॉरेन में मैंने बोरो करके लाया। तो अब मेरे हाथ में ये जो है ये 4,85,436.89 AED है, ठीक है। अब मैं क्या करूँ ना, ये 4,85,436.89 AED को बेच दूंगा, रुपये ले लूँगा। इसका मतलब कन्वर्ट का मतलब सेल हो जाएगा, बाय नहीं। कन्वर्ट का मतलब सेल हो जाएगा। कितना? AED 485,436.89 इंटू होम करेंसी स्पॉट में, इंटू होम करेंसी कब? आज का मतलब स्पॉट, ठीक है। आप बोलेंगे सर क्या रेट लगेगा? सुनिए, स्पॉट रेट बोलना। कौन सा रेट बोलना? स्पॉट रेट, ठीक है। 1 AED इक्वल टू, आप बोलेंगे सर हम मतलब कस्टमर सेल करेगा, तो कस्टमर सेल करेगा मतलब बैंक बाय करेगा, तो कौन सा रेट लगेगा? बीड रेट। तो 1 AED स्पॉट में बीड क्या चल रहा है? 1 AED स्पॉट में बीड चल रहा है 11.50 11.50 रुपीज, ठीक है। अब बोलो 485,436.89 AED इक्वल टू 485,436.89 इंटू 11.50 इक्वल टू 485,436.89 इंटू 11.50। ये आपका होता है 55,82,524। ये कौन सा करेंसी में? रुपीज। तो देखिए, मैंने फॉरेन से कुछ AED लेके आया था, मैंने उसको बेच दिया। बेच दे के मुझे आज क्या मिल गया? इंटरेस्ट। क्या मिल गया? सॉरी, रुपीज। कितना रुपीज? 55,82,524। ओके। अब बोलेंगे सर अब हमें क्या करना है? तो अब हमको स्टेप 3 लिखना है। तो लिखिए स्टेप 3। डिपॉजिट कन्वर्टेड अमाउंट। डिपॉजिट कन्वर्टेड अमाउंट। कन्वर्टेड अमाउंट का मतलब आपके पास कन्वर्टेड अमाउंट क्या? रुपीज। एट द रेट, बोलिए रुपये में अगर आप डिपॉजिट करेंगे तो कितना % इंटरेस्ट मिलेगा? सर 8% पर एनम फॉर 90 डेज। इसका मतलब आपको इंटरेस्ट मिलेगा 55,82,524 इंटू 2% इंटू 2%।
फिर इंटू क्या, और कुछ इंटू नहीं होगा। अगर 8% इंटू करेंगे तो अगर 8% हम इंटू करेंगे तो 3/12 करना पड़ेगा, क्योंकि 90 डेज का मतलब 3 महीना। बोलिए कितना आप डिपॉजिट किए थे? 52, 55, 82, 524 इंटू जो भी परसेंटेज आपको मिल रहा है 1,11,650। आपको इंटरेस्ट मिल रहा है 1,11,650। अब बोलो मैच्योरिटी वैल्यू आफ्टर 2 मंथ, 3 मंथ। मैच्योरिटी वैल्यू आफ्टर 3 मंथ आप डिपॉजिट कितना किए थे? 52, 55, 82, 524 प्लस आपको इंटरेस्ट कितना मिला? 1,11,650। तो कितना हुआ? सर 56, 94, 174। अगर आप मनी मार्केट ऑपरेशन करेंगे तो आपको 2 महीने के बाद 56, 94, 174 मिलेगा। आप बोलेंगे सर और कुछ मनी मार्केट ऑपरेशन में स्टेप है? हाँ, एकदम लास्ट स्टेप, स्टेप 4। स्टेप 4 रिसीव फॉरेन करेंसी मतलब AED फ्रॉम फॉरेन डेटर। अगर आप एक्सपोर्ट करेंगे तो फॉरेन में आपका डेटर क्रिएट होगा। अगर आप फॉरेन से इंपोर्ट करेंगे तो फॉरेन में आपका क्रेडिटर क्रिएट होगा। तो 90 डेज के बाद आपका फॉरेन डेटर आपको देगा, कितना देगा? तो रिसीव फॉरेन करेंसी मतलब AED फ्रॉम फॉरेन डेटर एंड पे फॉरेन बोरोइंग। आप जो बोरोइंग किए थे फॉरेन में पे करो। तब बोलो रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन डेटर, रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन डेटर। फॉरेन डेटर से आपको कितना मिलेगा? 5 लाख AED मिलेगा। सर आप इसको प्लस क्यों लिखे? मुझे मिलेगा, इसका मतलब फॉरेन डेटर से मुझे 5 लाख AED मिलेगा, तो इसका मतलब मेरे लिए वो इनफ्लो होगा। ठीक है, पे फॉरेन बोरोइंग। ठीक है, आप कितने फॉरेन करेंसी बोरो किए थे? सर हम फॉरेन करेंसी बोरो किए थे 485,436.89, 485,436.89 ओके, इंटू 1.03। सर 1.03 क्यों? इतना तो आपको पेमेंट करना होगा, फिर 3% इंटरेस्ट पेमेंट करना होगा, क्योंकि 12% में आप बोरो किए थे। 12% में अगर आप बोरो करेंगे तो 3 महीने के लिए 3% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल के ऊपर 3% इंटरेस्ट भी आपको देना पड़ेगा, इसीलिए 1.03 मल्टीप्लाई करेंगे। सर ये एग्जैक्टली 5 लाख हो जाएगा। इतना AED आपको पे करना है, तो इसका मतलब ये आपके लिए माइनस हो जाएगा। अब बोलो सेटलमेंट हो गया? हाँ, तो आपको मिला कितना? सर इस एक्टिविटी के वजह से हमारा जो भी फॉरेन करेंसी मिला फॉरेन डेटर से, हम फॉरेन करेंसी बोरोइंग पे कर दिए। ठीक है, लेकिन आज जो मैंने कन्वर्ट करके डिपॉजिट किया था उसके वजह से 2 महीने के बाद मुझे कितना मिल रहा है? 56, 94, 174। तो अगर आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में जाएंगे तो देखिए, अगर आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में जाएंगे तो आपको कितना मिल रहा था? 56 लाख।
अगर आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में जाएंगे तो आपको 56 लाख मिलेगा 2 महीने के बाद। अगर आप मनी मार्केट ऑपरेशन में जाएंगे तो आपको 56,94,174 मिलेगा। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन में आपको ज़्यादा वैल्यू मिल रहा है सर? मनी मार्केट ऑपरेशन में। तो लिखो कंक्लूजन। wealth in case of forward contract, $56 lakh, wealth in case of money market operation 56 लाख, कितना 56,94,174, 56,94,174. Since we have more wealth in case of money market operation, we have to mitigate our foreign currency fluctuation risk by way of मनी मार्केट ऑपरेशन। हमें फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन रिस्क को मिटिगेट करेंगे मनी मार्केट ऑपरेशन के द्वारा। ठीक है, तो स्टूडेंट हम लोग आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक है, मतलब आज अभी जो मैं दे रहा हूँ ब्रेक नहीं दे रहा हूँ, आज ये क्लास ख़त्म हो गया। तो जो प्रॉब्लम सॉल्यूशन क्लास था ये ख़त्म हो गया। यूट्यूब में ये जो क्लास है ना, ये 2 पार्ट में मिलेगा आपको, पार्ट 1 पार्ट 2 में, लेकिन नंबर सेम रहेगा। तो प्रॉब्लम सॉल्यूशन क्लास पार्ट 1, प्रॉब्लम सॉल्यूशन क्लास ये रहेगा पार्ट 2। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास हम लोग बाकी जो क्वेश्चन है सॉल्व करेंगे। तो इतना भरोसा रखिए मेरे ऊपर, जितना भी क्वेश्चन है आपके स्टडी मैट में, अगर आपका पिछले एग्जाम में भी जो भी क्वेश्चन आया था मतलब सजेस्टेड वाला क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन में डिस्कशन करवाऊंगा। एकदम लास्ट में फिर से मेरा आप लोग एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्त के साथ शेयर कीजिए। तो मेरा चैनल को प्रमोट कीजिए। मैं आपको पूरे के पूरे SFM का क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट में यूट्यूब के चैनल के माध्यम पे दे दूंगा। ठीक है, तो इसको रिवाइज कीजिए, फिर नेक्स्ट क्लास के लिए इंतज़ार कीजिए। आज के लिए इतना। गुड नाइट, थैंक यू, टाटा, टेक केयर, बाय।